हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम आप लोगों के लिए डाइट लेके आए हैं और डाइट एक्सप्लेन करेंगे हमारे अजीत सिंह यादव, जो यंगेस्ट काउंसलर एंड यंगेस्ट सरपंच रह चुके हैं चंदू बुटेड़ा गांव से। तो उनको बुलाते हैं और फिर इस डाइट के बारे में आपको गहराई से बताते हैं सारी चीज़ें। इस डाइट से आप लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपके घर वालों को, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, अंकल आंटी, पड़ोसी, सबको इस डाइट से बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। तो गाइस पूरी वीडियो को देखना। हमेशा हर वीडियो में हम गाड़ियाँ और मॉडिफिकेशन, हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं। अब की बार आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके घर वालों के लिए, सावन के महीने में आप लोगों के लिए डाइट लेके आए हैं। अब बुलाते हैं अपने अजीत सिंह यादव को, और वो मेरे मामा भी लगते हैं। आइए मामा, मुबारक हो हमारे चैनल पे यूट्यूब। थैंक यू आओ बैठो मामा। तो गाइज अब आपको बताते हैं हम डाइट के बारे में, पूरी प्रॉपर DIP डाइट। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। एंड इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन मामा करेंगे। सुबह से लेके रात तक का जो शेड्यूल है, खाने का, रहने का, एक्सरसाइज करने का, सारी चीज़ें मामा बताएंगे। नमस्कार, मैं अजीत यादव गुड़गांव से। आज बहुत ही अच्छा समय है, कृष्णा यादव ने हमें इसमें शामिल किया है। इस डॉक्टर विशुप्र राय चौधरी जी हैं, उनका दिल से थैंक यू करता हूं कि उन्होंने इस पूरी डाइट प्लान को ऐसे एक्सप्लेन किया। मिलना तो उनसे बहुत दिन बाद हुआ था। पहले हमने उनकी यूट्यूब पे वीडियो देख करके फिर जो है उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसका, और वो एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा जो हमारी बॉडी प्रकृति ने हमें दी थी, उसको हमने आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से, आज का जो खान पान है उससे उस बॉडी को कैसे बिगाड़ दिया था। और जैसे ही यूट्यूब पे हमने डॉक्टर विशुप्र राय चौधरी जी को सुना और फिर उसको अपने ऊपर लागू किया, तो देखा कि मात्र 15 दिन में ही, 2 हफ्ते में हमारी बॉडी में क्या बदलाव आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपको कैसे पता चला इस डाइट के बारे में? कितना आपको रिस्पांस, मतलब कहाँ से मिला सारी चीज़ें? पता तब लगा हमें जब पूरा देश, क्या पूरा वर्ल्ड इस कोरोना की महामारी से परेशान था, डरा हुआ था। उस समय हमारे किसी मिलने वाले ने एक हमें वीडियो शेयर की कि भाई किसी को भी कोई दिक्कत है तो ये जो मिस्टर डॉक्टर विशुप्र राय चौधरी जी हैं, उनकी वीडियो है, आप इसको फॉलो करिए। इससे आपको कोरोना से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बड़े फायदे हैं। हाँ जी। तब तो हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही समय बदला, लगभग 1 जून 2022 को मेरी खुद की ही तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने इसमें देखा कि यार डॉक्टर साहब की किसी ने वीडियो भेजी थी, तो मैंने यूट्यूब पे फिर दोबारा उसको 2-3 बार 4 बार सुना, और सुन के उसको उस पर ऐसा लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ जो हमने प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी थी, हम उनको भूल गए हैं। जो प्रकृति ने हमें खाने पीने के लिए, हमारा रहने के लिए, सोने जागने के लिए जो समय दिया था, वो समय हम भूल गए। तो मैंने फिर स्वयं ही जो DIP डाइट डॉक्टर साहब ने बताई थी, उस DIP डाइट को मैंने बहुत ही ध्यान से सुन करके और उसको पूर्णतः, यानी कि आप लगाओ कि 90% उसको फॉलो किया। और उसको फॉलो करने के बाद में मुझे लगा कि 15 दिन में ही अपने आप में एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है बॉडी में कि मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छा, दुरुस्त, बहुत ही बढ़िया, फिजिकली फिट और वो समझ रहा हूँ। उस समय मैंने अपने यहाँ डॉक्टरों से 2-3 सलाह मशवरा किया था। कोई कह रहा TB है, कोई कह रहा कमजोरी है, कोई कह रहा कुछ है, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन हुए थे। उसके बाद वो जो सिम्टम थे TB वाले, डॉक्टरों ने मेरे 9 टेस्ट कराए TB के, लेकिन वो TB आई नहीं उसमें, और डॉक्टर कहते हुए सिम्टम तो TB के हैं। 15 दिन के बाद ही मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर एक दिन मैंने समय लेकर और डॉक्टर विशुप्र राय जो चौधरी जी हैं, उनसे मैंने टाइम लिया और उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा जब आप DIP डाइट ही कर रहे हो तो आपने टेस्ट कराने की या किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये आपने हमें भी आप एक्सप्लेन करा 15 दिन हुए, हर 15 दिन बाद और देखिए आप। हाँ जी। तो 15 दिन देखने के बाद, एग्जैक्ट 1 महीने बाद मैंने दोबारा से फिर अपने टेस्ट कराए। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, किसी का KFT, LFT, जिनमें लिक्विड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, वो टेस्ट करा ले। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो 15 दिन DIP डाइट करने के बाद में वो पूरा कोलेस्ट्रॉल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ और बता दूं, ये शूट करने से पहले, व्लॉग बनाने से पहले मैंने सबसे पूछा था कि भाई कितने घर में कितने लोगों को शुगर है, तो 90% जो थे
जितने भी मतलब लोग थे, मैं जिम में जाता हूँ, मैं इधर उधर शूट पे जाता हूँ, सबसे पूछा मैंने आपके मम्मी पापा को शुगर हो, आपको शुगर हो, तो उन्होंने मेरे को यही बताया था 90% मतलब 90% लोगों ने मेरे को यही कहा था कि भाई मम्मी पापा को है, भाई पापा को है, भाई मम्मी को है, भाई किसी को है। तो इस वीडियो का यही मेन वो है हमारा कि आप लोगों तक ये पहुंचाएं हम डाइट, सब कुछ एक्सप्लेन करें जो मतलब जो मामा ने नॉलेज ली है सारी इस डाइट के। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इससे आपके बॉडी में, नेचर में कैसा क्या फ़र्क आया, मतलब इंसान के अंदर कैसा फ़र्क आया इस डाइट को फॉलो करने पे? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि जितने पृथ्वी पे जीव हैं, उन जीव के हिसाब से ही प्रकृति ने हमें उनके खान पान का ढंग बताया था। सब जीवों में एक मनुष्य ऐसा जीव है जिसने अपने हिसाब से उस खान पान को चेंज कर दिया। जो प्रकृति हमें दे रही है, यदि हम वो खाएं तो इंसान बीमार होगा ही नहीं। जैसे और जीव बीमार नहीं होते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं, और वो भी बीमारी का कारण उनका ये है कि हमने उनके खान पान के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है, बदलाव कर दिया है, तो वो जीव बीमार होते हैं। नहीं तो मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बीमार है। यदि हम जो प्रकृति हमें चीज़ दे रही है वो हम खाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे। रही बात मेरी कि जब मैंने अपने ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हाँ जी, ये व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है। जैसे आपने अपने ऊपर जब मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मुझे मैक्सिमम 15 दिन में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दिया कि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया है। इसी तरह से मैंने जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे थे, अपनी हाइट के हिसाब से जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे थे, उन पे एक्सपेरिमेंट किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 महीने में जितना मोटा आदमी है उसका 10% वेट कम हो जाएगा, सिर्फ DIP डाइट से। कोई एक्सरसाइज ना करनी, कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कहीं जिम नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ डाइट फॉलो करिए आप, और 1 महीने में 10% वजन उसका कम हो जाएगा। अगर वेट कम होगा तो ऑब्वियसली बात है बीमारियां भी कटेंगी। तो अब ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम आपको बताते हैं इसका डाइट का पूरा प्लान कि सुबह उठ के मॉर्निंग में क्या करना है, लंच कब लेना है, लंच से पहले क्या करना है, लंच के बाद क्या करना है, रात को क्या करना है, सारी चीज़ें मामा बताएंगे। एंड अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो और करना ये डाइट। लिटरली आप में मैंने भी करी है, मैं आगे आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या चेंजेस हुए। अभी सावन के व्रत चल रहे थे तो उसमें मैंने ये पूरी DIP डाइट कर ली और उसके बाद मैं ये व्लॉग लेके आया हूँ, क्योंकि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा आदमी जभी तो आगे किसी को व्यूअर्स को बताएगा। तो अब मामा बताएंगे सुबह से लेकर मामा रात तक का पूरा शेड्यूल बता दो। हर इंसान को चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले पहले उठे और उठकर गुनगुना पानी पिए, शौच आदि जाए, उसके बाद एक नारियल पानी पिए। हाँ जी। उसके 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट के बाद में एक, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान देश वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतु आती जाती है। उस 6 ऋतु के हिसाब से जो भी उस समय का फ्रूट है वो अपने वेट के हिसाब से उसका 10%, जैसे आप में 70 किलो वेट है तो आप 700 ग्राम के फल कम से कम खाएं और कम से कम 4 से 5 तरह के खाएं, ताकि आपको वो भारी नहीं लगेगा, बोरियत नहीं लगेगा, वो उसका टेस्ट चेंज होता रहेगा, वो खाइए आप। और ये आपने 12 बजे तक खाना है। 12 बजे के बाद में आपने 12 से 1 बजे तक कुछ नहीं खाना, पेट को भी आराम देना है। कोशिश करनी चाहिए कि यदि कोई बीमार आदमी है तो वो एक साथ अपने वेट का 10% नहीं खा सकता है, तो उसके लिए 12 बजे तक का टाइम है। यदि आप 9 बजे भी 700 ग्राम फ्रूट खा लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको कोई बीमारी है, जिसके दांतों में प्रॉब्लम है, खा नहीं सकता है, उसको हम ये कहते हैं कि 12 बजे तक आप फ्रूट खा सकते हैं। अगर कोई स्वस्थ आदमी है या कोई हल्की मारी बीमारी है, वो यदि 12 बजे से पहले भी 9 बजे भी खा लेगा, 10 बजे भी खा लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 बार में खाए, 4 बार में खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 से 1 बजे तक कुछ नहीं खाना है। 1 बजे आपने सैलेड खानी है अपने वेट का 5%, यानी कि आप में 70 किलो वजन है तो आपने 350 ग्राम सैलेड कम से कम खानी है। उस कम से कम का मतलब कि 4-5 तरह की, और कम से कम ज्यादा कितनी भी खा सकते हैं, कितने भी खा सकते हैं, ज्यादा का कोई वो नहीं है। आप ज्यादा जितनी मर्जी खाइए, ग्रीन चीजें, वेजिटेबल्स और ये तो कितने ही खाओ, कितने भी खाओ, फ्रूट भी कितने भी खाओ। उसके बाद 1 बजे आपने सैलेड खानी है। 1 बजे के बाद में आपने अपनी जो दाल, चपाती, रोटी, सब्जी जो भी आपने बनाई है वो खा सकते हैं। यदि कोई बीमार आदमी है जिसको डॉक्टर लाइलाज बीमारी कहते हैं, जैसे कैंसर है, किडनी फेलियर है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसको 1 महीने के लिए आप जो पका हुआ भोजन है, जैसे रोटी है, दाल है, ये पका हुआ मत दीजिए। सारा बॉइल्ड, सारा बॉइल्ड नहीं, बॉइल्ड भी नहीं, सिर्फ कच्चा, वो सैलेड पे, फ्रूट्स पे, उस पे आ जाएगा। और कच्चे जैसे पेड़ की पत्ती है, ये आपके पीछे खड़ा है, कढ़ी पत्ता, इसके पत्ते खिलाइए, अमरूद के पत्ते खिलाइए, उनको जो पत्ते खिलाइए। उसके बाद में 3-4 बजे सुबह ही ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दो। अखरोट है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ठीक है जी। और ये मात्र कोई
100 ग्राम के आसपास, 500 चीजें चारों पांच मिला के 100 टोटल ग्राम, 100 ग्राम होनी 100 ग्राम ये आप खा लीजिए। और जिनका बजट कम है, जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हाँ हैं, जी, ये मेन क्वेश्चन ही था। हाँ जी, जो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, हाँ जी, वो लोग जो अपने अंकुरित हम बोलते हैं चने हैं, उनको सुबह भिगो दीजिए। चने, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ये इस तरह के जो है नट्स जो है, ये आप इनको भिगो के रखिए सुबह, और 3-4 बजे ये खा ये लीजिए। खा लीजिए उसके बाद जैसे ही सूर्यास्त का अब समय है 7:15 बजे, 7:15 बजे। तो 7 बजे आप सैलेड खाइए। सैलेड खाने के तुरंत बाद आप रोटी खाइए, और उसमें सूर्यास्त के बाद आपने कुछ नहीं खाना है सिवाय पानी पीना है। और जो डिनर था वो डिनर आ गया ना, सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त से पहले वही सैलेड खा के, वही सैलेड खा करके, और फिर वो आप डिनर और करिए। सैलेड और डिनर में आधे घंटे का गैप होना चाहिए। सैलेड खाने के बाद तो आप में 2-3 दिन बाद ही इतनी भूख लगेगी कि एकदम। सैलेड खत्म करते ही आपको भोजन चाहिए। ये नहीं है कि आपने सैलेड खा ली तो अब आधे घंटे बाद, आधा घंटा तो वेट ही नहीं कर पाएंगे हाँ आप। जी, हाँ जी। तो गाइज ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डाइट है, बड़ा अच्छा है। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। जब मैंने किया, मामा ने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे तू हॉस्पिटल एडमिट हो रहा है, पैर में गांठ हो गई, ये होगी, तो मैंने भी इस चीज़ को फॉलो करा और अब बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को ये। और मैं तो सोच रहा हूँ मैं इसी डाइट पे रहूँ। तो मामा आप एक बात और मेरे को ये बताइए कि आपने किस किस लोगों को बोला कि ये फॉलो करो, एंड कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है कि एक तो हमें बुजुर्गों से सुना है नीम हकीम खतरे जान, तो वो पहले तो हमने उस खतरे को अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट हाँ जी, किया। आपने किया। उसके बाद अपने नियर डियर को बताया। मेरे अंकल हैं, एक रिटायर्ड पर्सन है, वो 20 साल से बीपी और शुगर की टेबलेट खाते थे। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था कि उन्होंने 5 किलोमीटर की वॉकिंग ना करी, और ऐसा कोई दिन नहीं था जो वो 8 से 9 टेबलेट डेली नहीं खाते थे एलोपैथिक की। जब मैंने ये शुरू किया तो उसने कहा क्या तू बार बार नारियल पानी, फ्रूट लिया, ये लिया, चाकू अपने साथ रखता है, सलाद अपने साथ रखता है कहीं भी जाना हो। तो मैंने उसका आप भी करके देखी। उसने वो मेरे साथ ही उस DIP डाइट की शुरुआत की। लगभग 1 हफ्ते बाद 3-4 दिन तो कहने लगा मेरा तो सर भारी है, गैस की शिकायत हो गई है, ये हो गया। मैंने कुछ नहीं है, आप करते रहिए। 1 हफ्ते बाद उसने मुझे बताया कि यार मेरे तो ना कमजोरी सी आ गई है, मेरे पैर टूट रहे हैं, ये क्या है। मैंने तुरंत एक को फ़ोन किया और उससे मशीन मंगाई, उसकी शुगर चेक कराई तो शुगर उसकी डाउन थी क्योंकि वो टैबलेट ले रहा था। बीपी चेक कराया, बीपी उसका डाउन था क्योंकि वो टैबलेट ले रहा था। मैंने कहा अब इसको आप 1 दिन छोड़ 1 दिन कर दीजिए। दवाई को 15 दिन में के बाद में 1 दिन छोड़ 1 दिन करा दिया, और फिर जब 3 हफ्ते हुए तो उसकी दवाई बिल्कुल बंद कर दी है, और आज उसको लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया। हाँ जी, बिल्कुल कोई दवाई नहीं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा वॉकिंग नहीं, कुछ नहीं, और उनका लगभग 20 किलो वेट कम हो गया। वो ये डाइट फॉलो करते हैं। ये डाइट फॉलो 1.5 साल से, और 1.5 साल से, और अब उनको कोई जरूरत नहीं है कोई दवाई की, बीपी की, शुगर की। जिन डॉक्टरों से वो दवा लेते थे, लिखवाते थे, उनको ये हैरानी हुई कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया। हाँ जी। मामा एक क्वेश्चन और है, जब मैंने सबसे फीडबैक लिया तो सब घरों में शुगर बहुत थी, अनफिट है, कैसे है, क्या क्या है, थायराइड है, हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों ने मेरे को बोला शुगर है। तो इस एक बार शुगर के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, शुगर के बारे में जो हमारे डॉक्टर लोग भी हैं वो ये कहती है, हाँ जी, शुगर कम है या शुगर ज्यादा है। ज़्यादा। शुगर कम क्यों है? शुगर कम है तो आप चीनी खाइए, शुगर ज्यादा है तो आप मीठा मत खाइए। मैं कहता हूँ कि ये प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको आप खाइए। जिन चीजों में हाँ जी, शुगर है उनको आप ज्यादा खाइए, और शुगर जिन जिन लोगों को है वो अपनी दवाई ना छोड़े, और सिर्फ 72 घंटे के अंदर अंदर DIP डाइट 100% फॉलो करें। 72 घंटे में ही जिनको शुगर ज्यादा है उनकी डाउन हो जाएगी, जिनकी डाउन है उनकी अप हो जाएगी, क्योंकि वो दवाई जो खा रहे हैं उस हिसाब से दवा ही कंट्रोल कर रही है उनको, दवाई कंट्रोल कर रही है। जब वो आप इस DIP डाइट को फॉलो करोगे तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी, वो कहते हैं नेचर से नेचुरल की तरफ, हाँ जी, 72 घंटे में जो नेचर ने हमें दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, हाँ जी, वो बिल्कुल आपकी बॉडी को नेचुरल कर देगा, जैसे परमात्मा ने आपकी बॉडी को नीचे भेजा था। तो ये डाइट कुछ ऐसी है माय व्यूअर्स, आज इतना फॉर्मल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मामा भी बैठे हैं और ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग है, तो इसलिए थोड़ा व्लॉग ऐसे चल रहा है। तो ये डाइट ऐसी है गाइज कि जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं कराते, हर 10,000 किलोमीटर पे जैसे हमारी गाड़ी सर्विस होती है ना, वैसे ही ये डाइट है। हमें भी तो अपनी बॉडी रखनी है ना, तभी तो हम उस गाड़ी को चला पाएंगे। डाइट फॉलो करेंगे तभी तो हमें अच्छा फील होगा, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे। मोटी मोटी बात ये है। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को,
जैसे मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ, मैंने भी कंपटीशन खेले हैं, मैं भी मिस्टर गुड़गांव हरियाणा रह चुका हूँ। आजकल हाफ नॉलेज जो होते हैं कोचेज़, ये कुछ भी घुसा देते हैं बॉडी में कि अरे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अरे तू तो सबसे तगड़ा लग रहा है, ये है वो है। तो वो जब हम तगड़े होते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ें दिखती नहीं है, हमें सीधा ये लगता है कि अरे तगड़े हो रहे हैं, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। वो आगे जाके प्रॉब्लम करती है। अब मेरे यहाँ पे काफ में एक गांठ हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया था। ब्लड थिनर चले और मेरे को एडमिट कर लिया डॉक्टर ने कि 3 दिन एडमिट होना पड़ेगा। अब पता नहीं वो पैसे बना रहे थे, क्या बना रहे थे। हालांकि मैं चल रहा था, लेकिन लिम्प करके चल रहा था, लंगड़ा के चल रहा था मैं। तो उसके बाद फिर मामा को पता चली ये बात। मामा ने मम्मी को बोला कि इसको DIP डाइट करा। फिर मैंने उस दवाई से मेरे को आराम हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जो मामा आप जो डाइट बता रहे हो DIP, इसमें भी तो खून पतला ही होता होगा, है ना। बॉडी स्वस्थ हो जाती है, खून पतला हो जाता है, अच्छे थॉट्स आते हैं, नो डाउट। आप करके देखना ये चीज़। तो उस दवाइयों से मेरा खून पतला हुआ, वो थोड़ी गांठ हल्की सी कम हो गई, मैं चलने लग गया अच्छी तरह। फिर उसके बाद जो है मैंने ये DIP डाइट फॉलो करी। उसके बाद आज का दिन है, कितने महीने हो गए मुझे, 2 महीने हो गए मुझे। आज का दिन है, पैर में एक भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी वो नहीं है कि मतलब हल्का सा रड़क हो या कुछ भी हो। टोटल ओके रिपोर्ट है अब मेरी। इसलिए फिर हम ये लाए। और जो जिम में आजकल हार्ट अटैक आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, कोई कुछ भी ले रहा है, कितना ही वेट उठा रहा है, कुछ भी मार रहा है, ये डाइट मैं इसलिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि ये डाइट फॉलो करो, बड़ा अच्छा रहेगा। जिम मत छोड़ो, डाइट ये रखो और अपना जिम करते रहो। क्योंकि लेबर वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है हमें। वी हैव टू वर्क हार्ड। और फिर अगर ये डाइट फॉलो करके आप जिम जाओगे, आप लीन ही रहोगे। जो हम कटिंग गेनिंग करते हैं ना, और फिर बाद में लीन आ जाते हैं, कटिंग सी हो जाती है हमारी, तो वो इस डाइट से बेहतर कुछ है ही नहीं। आप 2 महीने करके देख लो। इंस्टा ID मेरी नीचे पॉपअप हो रही है। अगर रिजल्ट नहीं आया तो इंस्टा पे मैसेज कर देना मेरे को। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि ये डाइट फॉलो करो, आप इतने फिट हो जाओगे, इतने अच्छे हो जाओगे, इतना अच्छा दिमाग खुल जाएगा, मतलब जो होते हैं ना, बॉडी की नसें खुल जाएगी। तो थैंक यू सो मच मामा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी करेंगे गाइज तो फिर वही आगे स्किप हो जाएगी। तो छोटी वीडियो बना के और ज़्यादा नॉलेज दे के हम अब मामा से लेते हैं अलविदा। आओ ये मामा। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है मामा से अलविदा लेने का। मामा थैंक यू सो मच। ओके, एंड बड़ा अच्छा लगा, आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। थैंक यू। बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। करेंगे कोशिश की, आप कैंप की भी कह रहे थे कि कैंप लगाएंगे ना जी, तो कैंप लगवाएंगे। उसके बारे में भी हम अपने व्यूअर्स को बता देंगे। एंड ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो ना बड़ी करते हुए ना आपको ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, लेकिन स्वस्थ रहो, मस्त रहो एंड ये फॉलो करो और करके देखो, रिजल्ट पक्का आएगा। क्यों मामा? जी 100%। तो गाइज ये व्लॉग ऐसे ही नहीं निकाला था, काफ़ी पेन लेके बैठा था, देख लो। DIP डाइट व्लॉग, मामा इंटरव्यू, नाना की बातें, दवाइयाँ, सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए किया है ये सारा कुछ, ये सारी मेहनत। एंड अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो गाइज़ ऐसा है, सुबह उठते हैं हम 6-7 बजे, 8 बजे भी लगा लो। उठते के साथ ही हमें पी रहा है नारियल पानी। नारियल पानी पी के हमें 12 बजे तक खाने फ्रूट्स। जैसे हमारा 70 किलो वजन है तो हमें 700 ग्राम खाने हैं, और वो सिर्फ 12 बजे से पहले। एंड 12 बजे फ्रूट्स खा के फिर 1 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। लंच से आधा घंटा पहले हमें खाने हैं सैलड। एंड सैलड हमें खानी है, जैसे 70 किलो वजन है हमारा, 12:30 बजे 350 ग्राम। और फिर हमें करना है 1 बजे लंच। उसमें हम रोटी, चावल एंड कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज़ की कुछ भी खाओ, आप खाओ, लेकिन लिमिटेड ही खाना। अगर बॉडी बिल्कुल अच्छी करनी है तो ये बड़ों के लिए भी ये डाइट। और इसमें एक चीज़ और बता दूं गाइज, नो मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, घी कुछ भी नहीं खाना है आप लोगों को, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद हमें सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, हमें मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी बनानी है। मस्टर्ड ऑयल, रोटी चुपड़नी नहीं है, घी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में करना है। हाँ जी, तो लंच हो गया, मज़ा आ रहा है। तो अब आपको लंच के बाद 3-4 बजे आपको खाने हैं ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स ना खा पाए, जिनका इतना बजट नहीं है, वो लोग खा सकते हैं मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें। चने भिगो के रख दिए, जैसे सुबह भिगो के रख दिए, और जब इवनिंग स्नैक्स हुआ 3-4 बजे तो हमने खा लिए चने। एंड ड्राई फ्रूट्स तो वेल एंड गुड है, ड्राई फ्रूट्स खाओ तो ठीक है गाइज। फिर उसके बाद हमें 6 बजे, मतलब 5 बजे हमें ग्रीन टी पी लेनी है, ताकि सिस्टम सही रहे, क्योंकि गर्म पियोगे तो नसें भी खुलेगी, लाइक दैट। फिर उसके बाद हमें डिनर करना है 7 बजे, तो 6:30 बजे दोबारा आपको सैलेड खानी है, वही 350 ग्राम। फिर हमें 6:30 बजे सैलेड खाई, फिर हमें 7 बजे, मतलब नोट इट, हमें 7 बजे डिनर करना है। और डिनर में वही रोटी, राइस,
पनीर, वो नो पनीर, देखा, इसलिए मैं बोल रहा था पनीर भी नहीं खाना है। पनीर इसलिए नहीं खाना है क्योंकि पनीर भी मिल्क प्रोडक्ट में, टोफू खा लो पर मत खाओ मेरी मानो तो। अगर फिट रहना है ना जीवन में और सारी बीमारी निकालनी है और पॉजिटिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो आप लोगों को नहीं खाना है। सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने मेरे कहने से छोड़ दो, उसके बाद खा लेना। फिर जब आपकी गाड़ी सर्विस पे आएगी, जैसे गाड़ी सर्विस पे आती है वैसे आप लोग सर्विस पे आओगे, तो 2 महीने फिर से DIP डाइट, फिर से मेरा व्लॉग खोल के देख लेना, इतना तो कर ही लोगे। तो 7 बजे डिनर हो गया, उसमें दलिया, खिचड़ी, रोटी कुछ भी खाओ। 7 बजे आप खाओगे ना तो सुबह तक आप फ्री हो। पानी पियो, और पानी पियो, नारियल पानी मत पीना डिनर के बाद, पानी पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगले दिन से फिर वही साइकिल शुरू होगी। तो सारी चीज़ें याद रखना, व्लॉग लेके लिख लेना, और 2 महीने मेरे कहने से करो ये काम। मेरे को भी आप इंस्टा पे फॉलो कर लो एंड मेरे को भेजना कि भाई किस बंदे को कितना फ़ायदा हुआ इस डाइट से। जैसे बॉडी बिल्डर जैसे वो भी नहीं रहे, जो वो भी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स एंड ऑल लेते थे। अब लोग पता क्या, अब इसमें भी लोग कर देंगे कि भाई तूने भी तो लिए हैं। भाई मैंने लिए हैं, बट मेरी आंखें खुल गई ना। तो प्लीज़ स्टेरॉइड्स को और इनको प्रमोट मत करो। जो भी ये छोटे मोटे जिम हैं और जो भी ये ट्रेनर हैं और जो भी ये गलत गाइड करते हैं, लगा ले, खड़ा हो जा स्टेज पे, बढ़िया लग रहा है और ये लग रहा है, गाइज ठीक है, कंपटीशन खेलो, नेचुरल खेलो, नेचुरल बॉडी को अपनी को डेवलप करो। नेचुरल चीज़ें में इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं नेचुरल चीज़ में भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है स्टेरॉइड से ये आदमी पहलवान बनता है, वो हवा भर जाती है फिर वो नॉर्मल आ जाता है। तो जीन्स का भी बहुत फ़ायदा होता है। तो आप अच्छा खाओगे तो आपके अच्छे जीन्स होंगे ना, तो आप करो ये चीज़। एंड थर्ड थिंग गाइज, इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, ग्लो आएगी क्योंकि डाइट फॉलो करोगे। एक्ने नहीं आएंगे, हेयर बहुत अच्छे होंगे। अभी सावन में मैंने करा है, मेरे बाल बहुत बड़े हो चुके हैं और मैंने पूरी डाइट फॉलो करी है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ट्रू। एंड लंग्स साफ होते हैं। वाटरमेलन खाओ, इस डाइट में वाटरमेलन ऐड करो, लंग्स क्लीन होते हैं उससे, बॉडी सारी क्लीन होगी अगर आप फ्रूट्स एंड ऑल खाओगे तो। इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और शेयर ज़्यादा करना, और अपने मम्मी पापा से ज़रूर फॉलो करवाना है डाइट। मैं बता रहा हूँ, आप थैंक यू करोगे कि यार मेरी शुगर, मेरी मम्मी की, मेरे पापा की, मेरे चाचा चाची, दादा दादी, किसी की भी शुगर कम आई, और आएगी। 72 घंटे के अंदर नहीं आई तो नाम बदल देना, लेकिन डाइट पूरी फॉलो होनी चाहिए। और वेजिटेबल्स का बता दूँ गाइज़, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ गाइज़, आप थोड़ा धीरे बैक करके देख लेना वीडियो। वेजिटेबल के पत्ते खा सकते हो, सैलेड में जैसे लेटेस होती है, और कुछ भी, मतलब कुछ सूखे पत्ते खा लो, धो के उनको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कड़वा लगेगा पर वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। पैक्ड फूड नहीं खाना, जो भी शॉप्स पे मिलती है ना, ये जो पैक्ड चीज़ें हैं, जो भी पैक्ड हुई रखी है, राजमा चावल हो गए, कुछ भी हो गया A to Z, वो पैक्ड चीज़ें नहीं खानी है। नो मिल्क प्रोडक्ट, नोट कर लो, नो मिल्क प्रोडक्ट, नो पैक्ड फूड, कुछ भी नहीं खाना है। सिर्फ घर का खाओ और फ्रूट्स खाओ और मौज लो। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए ये पैर वाला सीन भी देख लेना, क्योंकि लिटरली मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने डाइट फॉलो करी, और जब रिजल्ट आए तो मैं इसको यूट्यूब पे लेके आ गया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ माय जानीज़, माय लवली पीपल, आई लव यू सो मच। इतना प्यार देते हो आप, बड़ा मज़ा आ रहा है, शेयर करते हो, इंस्टा पे भी आप लोगों ने धूम मचा रखी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, लिटरली दिल से थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए वीडियो को करते हैं एंड, अपने स्टाइल में करते हैं। चलो आज रहने दो, आज इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आपका चैनल। लव यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।